नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ वो विषय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है आज के युग में कि हर किसी को उसकी आज ज़रूरत है। आज मैं आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी देने वाला हूँ। आज के आधुनिक युग में हमको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे ही युग कंप्यूटर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमको कंप्यूटर पर इतना विशेष रूप से ध्यान देना ज़रूरी हो गया है कि अगर हमको उसके ज़्यादा पार्ट्स भी ना आकर अगर कुछ बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं तो हो सकता है हमको किस चीज़ का कहाँ पर लाभ मिल जाए इसको कोई नहीं जान सकता। कंप्यूटर सीखने से पहले कंप्यूटर में एक पार्ट होता है पेंट, जिसको हम कंप्यूटर जब भी सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम उस पेंट को यूज करते हैं। पेंट से हम अपना कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारी सब छोटी छोटी बेसिक चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपको रैंडमली कोई नाम लिखना है, कलर करना है, पिक्चर लगानी है, तो पहले हमको इन चीजों को सीखना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे हम पेंट सीख जाते हैं फिर कंप्यूटर के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह मैं आज को आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां देता रहूंगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय समय पर मैं आपको इस तरह की अपडेट देता रहता हूँ। आज कंप्यूटर का डे 1 है तो डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं और डे 2 पार्ट में फिर आपको नेक्स्ट कल कल सिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आप तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर या जहाँ भी जिस फोल्डर में आपने किसी इमेज को सेव कर रखा है वहाँ से इसे ओपन करना है। जैसे मैंने इस इमेज को यहाँ सेव कर रखा है तो मैंने इसे ओपन कर लिया। अब देखो, ओपन करने के बाद में ये सबसे यहाँ पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है और ऊपर पेंट दिखाई दे रहा है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। अब ये इमेज हमारी पेंट में आ चुकी है। अब हम इस इमेज में पेंट का सारा काम सीखेंगे कि किस तरह से हमको, देखो यहाँ से हम इमेज को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहें यहाँ से छोटा कर सकते हैं और जितना चाहें इमेज को यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है कि सबसे पहले देखो आपको इस सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको इस सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। और सेलेक्ट बटन को क्लिक करने के बाद में आपको कंप्यूटर के माउस को लेना है और राइट क्लिक करने के बाद में जो भी इमेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अलग कर लेनी है और इसको यहाँ से हटा देना है। और अगर इसको तो आप दोबारा लाना चाहते हैं इसी इमेज को तो कंट्रोल जेड से दोबारा ला सकते हैं। ये हमारा सेलेक्ट का मतलब एक तरीके से क्रॉप भी होता है। यहाँ से हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस जेड, अगर हम कंट्रोल प्लस अल्ट दबाकर माउस के सहारे हम इस इमेज को देखो कितनी भी बार बना सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इस इमेज को हम बना सकते हैं। हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल और अल्ट, कंट्रोल जेड से हम इस इमेज को वापस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ की होती हैं जिनकी जिनकी से हम जिनकी का इस्तेमाल करके हम ये काम करते हैं। देखो यहाँ पे आता है रीसाइज। तो यहाँ पे हम रीसाइज में अगर हम पिक्सल में लेना चाहते हैं तो कोई भी साइज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। मानो मैंने 142 को हॉरिजॉन्टल किया और वर्टिकल में मैंने 205 कर दिया। अब देखो ये इमेज हमारी छोटी हो गई। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों का, ऑनलाइन में आपका साइज़ मांगा जाता है तो जो भी साइज़ आपका मांगा जाता है आप उस साइज़ में कर सकते हैं। अब मैं से फिर पेंट में आता हूँ। देखो ये आता है रोटेट। यहाँ से आप इमेज को छोटा करके यहाँ से देखो रोटेट लेफ़्ट, देखो रोटेट हो गई इमेज। यहाँ से रोटेट का मतलब हम इमेज को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। हम चाहें उल्टा सीधा रोटेट लेफ़्ट, रोटेट राइट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम जिस तरह से चाहें यहाँ से इमेज को हम रोटेट हॉरिजॉन्टल, रोटेट वर्टिकल, हम जैसे चाहें यहाँ से इमेज को रोटेट कर सकते हैं। देखो मैंने फिर रोटेट किया, इमेज बिल्कुल तिरछी हो गई। इस तरह से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके दो ऑप्शन ये हो गए हैं। यहाँ से इमेज की साइज़ को बड़ा छोटा जैसा चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से
जूम इन जूम आउट, ये दोनों ऑप्शन आपको नीचे कॉर्नर में है, ऊपर भी है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखो ये पेंसिल का आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग स्किल अच्छी है तो देखो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो चाहें, इस वाले बटन को आप प्रेस करने के बाद। तो अच्छे से मैं लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं लिखा जा रहा अच्छा। देखो यहाँ से आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट पेंट कलर कर सकती हैं। ये ब्लैक कलर है, आप जो चाहें वो कलर यहाँ से ले सकती हैं। इस तरह से आप कोई भी इमेज आपने बनाई है और उसको आप धीरे धीरे पेंसिल से कलर ना करके एक साथ भी कर सकते हैं। और देखो जैसे ये कलर गायब हो रहा है, कंट्रोल जेड आपको दबाएंगे तो ये कलर गायब हो जाएगा। देखो ए पर आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अब कुछ भी टाइप करने को कहता है, तो जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर वो टाइप कर सकती हैं। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम रोहित कुमार है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको अच्छा तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आप जितना छोटा चाहें छोटा, जितना बड़ा चाहें बड़ा। और अगर इससे भी आप बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको जितना भी आप 72 है, 72 से ज़्यादा आप जितना भी नंबर लिखते हैं उसी तरह से ये साइज़ बड़ा हो जाता है। यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कलर ले लिया रेड कलर ले लिया, मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया। जो भी कलर आप लेना चाहते हैं इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले जाता हूँ। यहाँ से आप और कलर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। ब्लैक नहीं, चलो मैं रेड ही ले लेता हूँ। यहाँ से आप देखिए कलर सेलेक्ट कर सकती हैं। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा चाहें वैसा, जहाँ आपको सही लगे वहाँ फिट कर सकते हैं। देखिए ये वोल्ट मैंने कर दिया, ये अक्षर मोटे हो गए, और अगर मैंने इसको कम कर दिया तो देखिए अक्षर पतले हो गए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको वोल्ट करना है तो देखो अक्षर मोटे हो जाएंगे। और यहाँ पर आई बटन करेंगे और ये यू, आई से तिरछे हो जाएंगे, यू से ये इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप जिस लैंग्वेज में, जिस स्टाइल में अपने फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं उस स्टाइल में कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस स्टाइल में इस फ़ॉन्ट को कर सकती हैं। ये अभी मैंने नीचे वाला फ़ॉन्ट लेकर कर दिया है तो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैंने इसको देखो चौड़ाई में किया तो ये सीधा हॉरिजॉन्टल में हो गया है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका ये ब्रश, ये रबड़ ले लेते हैं। तो देखो आप इस रबड़ से आप देखो कुछ मिटाना चाहते हैं, आपने पेंट में कुछ बनाया और आपको लगा ये गलत है, तो देखो यहाँ से आप उसको मिटा सकती हैं। ये अच्छा तरह से रबड़ को बड़ा भी कर सकती हैं, मिटा सकती हैं उसको। जो भी आपको लगे थे ये गलत हुआ है तो वो चीज़ आप यहाँ से मिटा सकती हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ सकती हैं। देखो जूम आउट, यहाँ से आप जिस पॉइंट पर रख के माउस को दबाएंगे वो बड़ा होता चला जाएगा। जिस भी पॉइंट से आपको रख के यहाँ पे दबाते हैं बड़ा, और यहाँ से हम साइज़ को फिर दोबारा छोटा कर लेंगे। ये हमारा साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, हम इसे 50 तक ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। देखो दोस्त, यहाँ से हम कोई भी सर्कल, जितने भी आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहे हैं कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखो इसे ब्लू कलर में रखा है। यहाँ से जितने भी आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी फंक्शन को लेकर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकती हैं और जो चाहें वो इसका कलर ले सकती हैं। तो ये देखो मैंने ये गोलाई का एक फंक्शन लिया और गोल बनाया और इसको मैंने ब्लू कर दिया। यहाँ से आप चाहें तो कोई चौकोर फंक्शन चाहें तो चौकोर फंक्शन भी ले सकती हैं। जितने भी यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें सारे फंक्शन आप कोई सा ले सकते हैं। आप इस तरह से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये तो मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूँ, आप अच्छे से सजा के जैसा भी बताना चाहती हैं। यहाँ से ये डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर हैं। अब हम व्यू में आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आता है प्लस में हम जितना बड़ा करेंगे हमारा इमेज उतना बड़ा होता चला जाएगा।
ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है प्लस में हमने जितना बड़ा किया और यहाँ माइनस करेंगे तो देखो हमारा इमेज छोटा होता चला गया। जितना माइनस करेंगे उतना छोटा होगा। हम प्लस करके बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्लस माइनस। सेकंड आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ग्रिड लाइन। देखो सब चारों ओर इसके ग्रिड लाइन आ गई है पेंट के। और अगर ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं तो इस बटन को हमको ख़त्म कर देना है। तो देखो हमारा जैसा था, यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। देखो ये आपका पूरा फुल स्क्रीन हो गया है। और फुल स्क्रीन को हटाने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। तो देखो पेंट में ज़्यादातर यही चीज़ें काम में आती है, और इससे अलग भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आगे जाकर काम में आती हैं। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वही मेन बात है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।